जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को रक्षाबंधन के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में सभी के दिलों में ये प्रश्न उठ रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि इस बारी रक्षाबंधन 19 को है या 20 को है या 18 को है। और सबसे बड़ी बात, ये जो लोगों में नए प्रश्न आ गया है कि भद्रा किस समय लगेगी और भद्र काल में हमें राखी बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए, और ये भद्रा क्या है और क्यों होती है। और वो भी हमें नॉर्मली पता है कि पूर्णिमा तिथि जो सावन की होती है उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार होता है, मगर अब ये प्रचलन कह लो या कुछ भी कह लो, लोगों में बड़ी कन्फ्यूज़न बनी रहती कि भद्रा क्या है और ये भद्रा क्यों लग गई है, हमें भद्रा में राखी बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए, शुभ होता है या अशुभ। इसलिए कि आजकल ये जो सोशल मीडिया है इस पे काफ़ी प्रचलन सा बन गया कि ये चीज़ें खबर और ऐसी खबर, तो लोग कंफ्यूज होने लग गए हैं। तो आज मैं रक्षाबंधन को लेकर ही आपकी कन्फ्यूज़न दूर करूंगी कि आपको रक्षाबंधन का जो त्यौहार है किस तरह से करना है और किस समय पे करना है, और क्या है ये भद्रा, और भद्रा काल में क्यों नहीं हमें कोई शुभ कार्य करने चाहिए। सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। तो चलिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव अवश्य लिखें। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि 2024 में राखी का पर्व किस दिन मनाया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं सबसे सीधे और सरल शब्दों में कि इस बार 2024 में 19 अगस्त सोमवार के दिन ही रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। बहुत ही शुभ होता है रक्षाबंधन का पर्व। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन इसलिए मनाया जाता है कि भाई बहन को स्नेह की डोर में बांधने वाला होता है ये त्यौहार। इस दिन बहन अपने भाई के हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है और भाई के मस्तक पर तिलक लगाती है, भाई की आरती उतारती है और मिठाई खिलाती है। भाई अपने सामर्थ्य अनुसार बहन को उपहार देते हैं। कितना पावन होता है ये ना पर्व, सुनते ही दिल को आनंद आ जाता है। भाई बहन का ये पर्व जीवन भर हमें इतना याद रहता है कि आज साल हमने इस तरह से किया, आने वाले साल हम इस तरह से करेंगे, बचपन में हम कैसे करते थे। ये जो मेमोरी है ना वो जीवन भर रहती है। भाई बहन का रिश्ता ही ऐसा खट्टा मीठा सा है, नटखट यादें होती हैं इसमें। रक्षाबंधन का अर्थ जानते हैं आप कि किसी को अपनी रक्षा के लिए बांध लेना। और बहनें कितनी चालाक होती है ना, भाई को एक रक्षा की डोरी बांधती हैं और जीवन भर के लिए उनसे कसम ले लेती हैं, वचन ले लेती है कि भाई आप हमारी रक्षा करेंगे। और भैया भी कितने अच्छे होते हैं कि वो चुपचाप अपनी बहना की शरण में चले जाते हैं और कहते हैं हाँ बहना, मैं पूरे जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूँगा। बहुत ही पावन और पवित्र होता है ये रिश्ता भाई बहन का। आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी भी बड़ी ही प्रचलित है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी। उस समय द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी को फाड़कर श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। इसी बंधन के ऋणी थे श्री कृष्ण। दुशासन द्वारा चीर खींचते समय द्रौपदी की लाज रखी थी भगवान श्री कृष्ण ने, और द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण का जो संबंध था सखा का, वो अद्भुत था। जो संबंध कभी कोई ना बना सका वो था संबंध हमारे श्री कृष्ण और द्रौपदी का। तो भाई बहन का वो संबंध ही तो होता है। ऐसे सखा भाई बहन होते हैं ना कि अपने दिल की हर बात कह लेते हैं, अपना हर एक दुख शेयर कर लेते हैं। और ऐसे ही रिश्ता होना चाहिए हर एक भाई बहन के बीच में। बहुत ही ज़्यादा पवित्र और पावन होता है ये दिन और ये रिश्ता भी। अब बात करेंगे कि ऐसे में हम इस बारी राखी कैसे बांधे। इसलिए कि देखिए, राखी के धागे कोई कमज़ोर धागे नहीं होते। ये धागे इतने मजबूत होते हैं कि हज़ारों किस्से प्रचलित हैं ऐसे में। और अपनी बहनों के लिए भाइयों ने हंसते हंसते अपनी जान भी गंवा दी है। रक्षाबंधन की एक नई प्रेरणा दी गई है नए मार्ग के संकेत से। तो रक्षाबंधन बहुत ही ज़्यादा पावन और मधुर रिश्ता है। और अगर देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी हम हर एक चीज़ को साइंटिफिक मेथड से भी देखते हैं कि वो कितना सही है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे धर्म में हर कार्य को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिया गया है। और हाथ में मोली बांधने का तो बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। इससे आपके बीपी कंट्रोल रहता है, हृदय रोग कंट्रोल रहता है, मधुमेह कंट्रोल रहता है, लकवा जैसी बीमारियां जो लग जाती हैं वो सब कंट्रोल में रहता है। तो हाथ में एक रक्षा सूत्र बंधा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप समझ सकते हैं। और बेसिकली जब हम हाथ में कलावा बांधते हैं या रोली मोली बांधते हैं, उससे हमारे त्रिदोष दूर होते हैं, जो कि वात पित्त कफ हर बीमारी का कारण होते हैं ये। और इससे हमारे शरीर को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा प्राप्त होती है।
तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये रक्षाबंधन का पर्व, ये पवित्र रक्षा सूत्र। अब 2024 में ये रक्षाबंधन आ रहा है 19 अगस्त के दिन। 19 अगस्त को आप जानते हैं कितने ज़्यादा शुभ योग बन रहे हैं। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, शोभन योग और स्वर्ण नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है। माना जाता है कि इस योग में अगर राखी बांधी जाए तो रिश्तों में मधुरता सदैव बनी रहती है, रिश्ते बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और रक्षाबंधन का पर्व भी इतना ज़्यादा पवित्र है और इस दिन तो भाई बहनों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं। मगर इस समय जो पूर्णिमा है, पूर्णिमा पे हमेशा ही भद्रकाल का समय लगता है और ये भद्रकाल का साया भी रहेगा। तो क्या आप जानते हैं राखी बांधी जाती है भद्रकाल में? तो मैं आपको बता दूं, हमारे शास्त्रों के अनुसार भद्रकाल के समय में कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। और आपको मैं बता दूं कि जो भद्रा है वो शनि देव की बहन है। एक बार की बात है कि जब भद्रा अपनी माँ छाया की कोख में थी तो सूर्यदेव के चिल्लाने की वजह से वो डर गई और बहुत ही जल्दी वो पैदा होगी। जब वो पैदा हुई तो बहुत ही ज्यादा कुरूप रूप में हुई, मगर वो शनि की बहन है और जब ये भद्रा पैदा होगी तो ये भद्र काल का जो समय बना वो अशुभ माना गया। तो जैसे कि भद्रा तीनों लोकों में विचरण करती है, अगर वो स्वर्ग लोक में विचरण करती है तो शुभ फलदायी बन जाती है। अगर पाताल लोक में वो निवास करती है भद्रा तो धन संचय के लिए कारण बनती है। अगर वो मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक पर विचरण करती है तब वो सब चीज़ों को नष्ट करने वाली बन जाती है। तो इसलिए विशेष कर ध्यान रखना पड़ता है भद्रकाल का समय, जो जिसे कि हम अशुभ मानते हैं हमारे पंचांगों और हमारे शास्त्रों के अनुसार। मगर हाँ, वहीं पर आपने कई लोगों के मुख से ये भी सुना होगा, हमारे विद्वानों के मुख से, पूछे जया अवहा मुख्य कार्य विनाशहि। कहा जाता है कि भद्रा के मुख में कोई कार्य नहीं करना चाहिए, नहीं तो सब चीज़ों का सर्वनाश हो जाता है। मगर हाँ, आपको कोई कार्य करना है तो भद्रा की पूछ पे करें तो वो जो समय होता है उसमें आपको विजय प्राप्त होती है। तो ये तो हो गया कि भद्रा कौन थी और भद्र समय क्या है, भद्रा कब लगती है और हमें इस समय कार्य करना चाहिए या नहीं। तो ये तो सारी बातें हो गई आपकी भद्रा किस समय लग रही है और कैसे। अब हम बात करेंगे हमारी जो इस साल 2024 में भद्रा किस समय लग रही है। तो मैं आपको बता दूं कि भद्रा काल का जो समय रहेगा वो 19 अगस्त को सुबह 5:53 से आरंभ हो जाएगा और दोपहर 1:32 तक का जो समय रहेगा वो भद्रकाल का समय रहेगा। तो इस समय के बीच में आप कोई भी शुभ कार्य ना करें और रक्षाबंधन का पर्व बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, तो आप इस समय में राखी बिल्कुल भी ना बांधें। अब बात करेंगे कि आपको राखी किस समय बांधनी है। तो मैं आपको बता दूं कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन का राखी का पर्व मनाया जाएगा और जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो आपका 1:32 के बाद से शुरू हो जाएगा और रात्रि के 9:08 तक रहने वाला है। आपको मतलब 7 घंटे से लेकर 38 मिनट तक का समय मिलेगा राखी बांधने का। तो ये जो शुभ मुहूर्त है, आप इस मुहूर्त में पूरे समय में 1:30 बजे के बाद से राखी बांध सकते हैं। मगर कोशिश कीजिएगा जो भी आप राखी बांधें वो रात्रि में ना बांधें, आप पहले ही बांधें, इसलिए कि रात्रि में देखिए कोई भी कार्य करना शुभ नहीं माना जाता। ये हमारी अपनी खुद की एक मान्यता है कि हम रात्रि में ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं। अभी किसी कारणवश कुछ बहनें दूर रहती हैं और उन्हें समय लग रहा हो अपने भाई के पास पहुंचने में, तो आप पहले ही क्या करें, अपने घर के मंदिर में अपने भाई की राखी को भगवान के समक्ष रख के उसकी पूजा आराधना कर लें। कुमकुम तिलक उस राखी पे लगा दें जिससे कि वो शुभता प्राप्त कर लें और उसके बाद अपने भाई को आप राखी बांध सकते हैं। और अगर फिर भी आप शाम के समय बांधे तो शाम का जो प्रदोष का समय रहेगा, जो शुभ मुहूर्त है, वो आपका 6:05 का समय है, उस बीच में भी आप राखी बांध सकते हैं। अब बात करेंगे कि आपका जो राखी बांधने की जो थाली है उसमें हम ऐसा क्या रखें और इस शुभ मुहूर्त जैसे कि शुभ योग बन रहे हैं। इस बारी मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि स्वार्थ सिद्धि योग है, शोभन योग है, रवि योग है, और ऐसे शुभ योगों में हम ऐसा क्या खास उपाय कर लें जिससे कि हमारे भाई के जीवन में तरक्की प्राप्त हो, उसे हर क्षेत्र में तरक्की प्राप्त हो, उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो और साथ में आपकी भी वो मनोकामना इच्छा पूरी हो। इसलिए कि भाई बहन एक दूसरे के पूरक ही हैं।
इसलिए कि भाई के बिना बहन अधूरी, बहन के बिना भाई अधूरा। बहुत ज़्यादा जिनके भाई बहन नहीं होते, आप सोचिए, उनसे पूछिए कि ये दिन वो कितना खालीपन महसूस करते हैं। वो तो किस्मत वाले होते हैं जिनकी बहनें होती हैं और जिनके भाई होते हैं। तो इस समय पे आपने करना क्या है, जैसे कि हम एक नॉर्मली जानते हैं कि थाली के अंदर हम कुमकुम रखते हैं और साथ में अक्षत रखते हैं, मगर हाँ विशेष ध्यान रखिए, अक्षत आप हमेशा साबुत रखें, टूटे फूटे चावल नहीं रखने चाहिए, इसलिए कि अक्षत का मतलब ही होता है किसी चीज़ का क्षय ना हो। तो आपने साबुत चावल रखने होते हैं और कुमकुम रखें। उसके बाद आप एक शुद्ध देसी घी का दीपक जरूर प्रज्वलित करें और साथ में जो आप राखी रखें, जो भी आप राखी लेकर आती हैं वो राखी रखें। तो आपने साथ में इस दिन, जैसे कि मिठाई तो हम बहुत ही तरीके की खिला देते हैं, मगर इस दिन एक खास चीज़ ज़रूर से ज़रूर अपने भाई को खिलाएं, वो है दही और चीनी। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए दही चीनी का प्रयोग किया जाता है और मैं आपको बता दूं कि दही चीनी का भोग माँ लक्ष्मी को लगाया जाता है और साथ में शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी। जिसका शुक्र ग्रह स्ट्रॉन्ग हो, जिस पे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो, तो आप समझ सकते हो उसके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आप क्या नहीं चाहते कि आपके भाई के जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहे, उसको जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की प्राप्त हो? तो आज के दिन आप मिठाई तो खिलाएं, मगर साथ में अपनी थाली में दही चीनी ज़रूर रखें और मिठाई के साथ साथ में दही चीनी आप 3 बारी ज़रूर खिलाएं। तो ये तो आपने ये कर रखना है कि आप अपने भाई को क्या खिलाएं। दूसरा, ये भी प्रश्न आता है कि हम जब राखी बांधे तो राखी में हम कितनी गठान लगाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जब हम राखी बांधते हैं तो राखी बांधते समय हमें 3 गठान लगानी चाहिए। इससे 3 गठान लगाने का अर्थ भी बहुत गहरा है। इसलिए पहली गठान जब लगाई जाती है तो आप अपने भाई से वचन ले लेते हैं कि हे भाई, आप मुझे वचन दीजिए कि आप सदैव मेरी रक्षा करेंगे। दूसरी गठान में आप खुद बोलती हैं कि हे भाई, आप सदा खुशी रहें और मैं आपके जीवन में हमेशा खुशियां आती रहें, उसकी प्रार्थना सदैव भगवान से करती रहूंगी। और तीसरी गठान में आपका ये रिश्ता सदैव हमेशा ऐसी मधुर बना रहे, भगवान से यही प्रार्थना करें। तो इसलिए आप जब भी राखी बांधे तो उसमें 3 गांठें ही लगाएं, बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और 3 नंबर हमारे गुरु ग्रह का होता है और जब धर्म कर्म सब चीजें एक साथ हो जाती हैं तो ईश्वर की भी कृपा दृष्टि प्राप्त हो जाती है। तो ये तो हुआ कि आपने गठान कितनी लगानी है। फिर दूसरा, आपने इस दिन अपने भाई को क्या विशेष चीज खिलानी है। अब तीसरी बात करेंगे एक ऐसे खास उपाय की जिससे कि देखो आपके मायके में हमेशा खुशियां बनी रहें। आपके मायके में, आप कहते हैं ना, बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं और जिस घर में बेटी का जन्म होता है वहां साक्षात माँ लक्ष्मी विराजमान हो जाती हैं। और मगर जब बेटियां चली जाती हैं तो वो खालीपन, सूनापन रह जाता है। मगर बेटियां इतनी अच्छी होती हैं कि जाते जाते भी वो अक्षत छिड़कती जाती हैं और कहती है कि मैं तो इस घर से जा रही हूँ, मगर मेरे जाने के बाद भी मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन और भाई के घर में हमेशा खुशियां बनी रहे, हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए वो निकलती हैं। तो इस रक्षाबंधन पे बहुत ही ज्यादा दुर्लभ योगों का निर्माण हो रहा है। तो आप एक छोटा सा उपाय भी साथ में कीजिए। अपनी राखी की थाली में आप कुछ चीजें और रख लीजिए। वो रखना है, आपने 1 सुपारी रखनी है, आपको एक 5 रुपए का सिक्का रखना है, आपको 1 गोमती चक्र रखना है और 5 लक्ष्मी कारक कौड़ियां, सफेद रंग की कौड़ियां जो होती हैं वो रख सकते हैं, तो पीली कौड़ी भी रख सकते हैं। ये चीजें रख लेनी है आपने। अब आपको एक चुनरी चाहिए छोटे से साइज की, लाल रंग की, वो ले लीजिए। नहीं तो आप एक लाल रंग का कपड़ा भी ले सकते हैं, छोटे से साइज में साफ सुथरा कपड़ा ले सकते हैं। आप अपने भाई की पूजा आराधना करते हैं, आरती करते हैं, सब कुछ कर लेने के बाद आपने इन चीज़ों को उठाना है और इस कपड़े में बांधना है और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते रहना है कि आपके मायके में हमेशा खुशियां बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे। और ऐसी प्रार्थना करते हुए इस पोटली को आपने पूरे घर में घुमाते हुए अपने मुख्य दरवाजे पे आ जाना है और अपने मुख्य दरवाजे पे इस पोटली को बांध देना है। इस तरह से आपके भाई के घर में हमेशा खुशियां बनी रहेगी, आपके पिता के घर में खुशियां सदैव बनी रहेगी। और आज के दिन संभव हो सके तो सब अपनी बहनों को एक चांदी का सिक्का जिसमें कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति खास तौर से बनी हो, वो ज़रूर से ज़रूर गिफ्ट करें। आप कुछ ना कुछ, हर चीज़ सब अपनी क्षमता अनुसार करते हैं। अगर आपकी क्षमता पॉसिबिलिटीज़ हो तो ये कार्य आज के दिन ज़रूर करें।
अगर वो लक्ष्मी स्वरूपा आपके घर की हैं, आपके घर में सुख समृद्धि का वास चाहते, तो आप भी लक्ष्मी के रूप में उन्हें एक चांदी का सिक्का गिफ्ट करें, जिससे कि उनके भी घर में वो सुख समृद्धि बनी रहे। तो ये छोटी छोटी सी उपाय आज के दिन जरूर करें। बहुत ही ज्यादा शुभ योगों का निर्माण हो रहा है और बहुत ही शुभ नक्षत्र है। तो इस नक्षत्र में अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर परिवार में, आपकी बहन के घर परिवार में और आपके भाई के घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहेंगी और आपकी भी इच्छाएं पूरी होती रहेंगी। तो इस तरह की जानकारी के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव जरूर लिखें और फिर मिलते हैं ऐसी जानकारी के साथ में। आप सभी सदैव खुश रहें और आपका ये परिवार हमेशा खुश रहे, आपके परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहे, भगवान की असीम कृपा दृष्टि आपको प्राप्त हो। चलिए अब मुझे आगे दीजिए, फिर मिलती हूँ कुछ ऐसे खास उपाय के साथ में। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।